हेलो एवरीवन, आज हम एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स और द स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों रिपोर्ट्स हाल ही में रिलीज़ की गई हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी फाइंडिंग्स क्या क्या हैं ये हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि EPI के बारे में। तो इट इज़ अ बाइनियल रिपोर्ट। बाइनियल का मतलब होता है 2 साल में रिलीज़ की जाती है, और जो हाल ही में रिलीज़ किया गया है वो है इसका 12th एडिशन। द इंडेक्स वॉज बेस्ड ऑन 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। EPI 32 इंडिकेटर्स के बेस पर बनाया गया है, जिसके अंदर एनवायरमेंटल हेल्थ और इकोसिस्टम वाइटलिटी से रिलेटेड 11 डिफरेंट कैटेगरीज को भी इंक्लूड किया गया था। एनवायरमेंटल हेल्थ में हम क्या कंसिडर करते हैं? वाटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ इम्पैक्ट्स एंड एयर क्वालिटी, ये सब आ जाता है एनवायरमेंटल हेल्थ में। और इकोसिस्टम वाइटलिटी है, उसमें क्या काउंट होता है? क्लाइमेट एंड एनर्जी, फिशरीज, बायोडाइवर्सिटी, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। तो इन कैटेगरीज के बेस पे ये इंडेक्स तैयार किया गया था। द इंडेक्स वॉज प्रिपेयर्ड फॉर टोटल 180 कंट्रीज़। 180 कंट्रीज़ के लिए ये इंडेक्स तैयार किया गया था। द इंडेक्स वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2002 एज द पायलट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। और 2002 में फर्स्ट टाइम EPI को पब्लिश किया गया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट। EPI 2020 हैज़ बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये जो इंडेक्स हाल ही में रिलीज़ किया गया है, इसकी रिपोर्ट, वो येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर डेवलप की है इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब हम आ जाते हैं रैंकिंग पर, किस कंट्री ने कैसा परफॉर्म किया है। डेनमार्क हैज़ टॉप द इंडेक्स विद अ स्कोर ऑफ 82.5। डेनमार्क फर्स्ट रैंक पर है। टॉप 3 कंट्रीज आर डेनमार्क, लग्जमबर्ग एंड स्विट्जरलैंड। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट 3 कंट्रीज कौन हैं। यहाँ पर देखिए स्कोर दिया गया है, डेनमार्क फर्स्ट रैंक पर है तो स्कोर है आउट ऑफ 100 82.5। UK की रैंक है 4, ऑस्ट्रेलिया की रैंक है 13, चाइना की है 120 एंड इंडिया इज़ एट 168th रैंक, जो कि काफ़ी नीचे है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो इंडिया की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा अच्छी तो है नहीं। अब हम देखेंगे कि इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है, इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है नेबरिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। इंडिया सिक्योर्ड 168 रैंक विद अ स्कोर ऑफ 27.6। इंडिया का स्कोर काफ़ी कम है, 27.6 आउट ऑफ 100। और इंडिया की परफॉर्मेंस भी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें वर्स्ट है, सबसे पुअर है। अमंग साउथ एशियन कंट्रीज़ भूटान टॉप द लिस्ट एंड अफगानिस्तान वॉज एट द बॉटम। भूटान ने EPI में अच्छा स्कोर किया है, साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में फर्स्ट रैंक हासिल की है, और अफगानिस्तान बॉटम पर है। इंडिया वॉज एट सेकेंड पोजीशन ऑन क्लाइमेट चेंज अमंग साउथ एशियन कंट्रीज़। क्लाइमेट चेंज कैटेगरी है जो, उसमें इंडिया को सेकेंड रैंक मिली है। यहाँ पर लिस्ट दी गई है इंडियाज़ रैंकिंग ऑन डिफरेंट इंडिकेटर्स। जो ओवरऑल है रैंक इंडिया की वो है 168। तो ये सारी जो कैटेगरीज़ हैं ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या रैंक है इंडिया की, आप ओवरऑल याद रखिए, यही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो जो 10 इयर्स की इंडिया की प्रोग्रेस रिपोर्ट है उससे पता चलता है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज पैरामीटर्स पर बहुत पीछे चला गया है। ब्लैक कार्बन एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो हम एमिट कर रहे हैं पिछले 10 साल में, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया की परफॉर्मेंस है जो वो काफ़ी नीचे आ गई है। और इंडिया में कई तरह के एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो कि एयर क्वालिटी से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो एटसेट्रा विच आर रिलेटेड टू एनिमल कंजर्वेशन। और जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान है ये हमारा किस से रिलेटेड है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड ये हमारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो प्रोग्राम तो इंडिया में बहुत चल रहे हैं, बट फिर भी जो परफॉर्मेंस है वो हमारी डाउन आती जा रही है। तो अगर इंडिया को अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लाना है, इम्प्रूवमेंट करना है, तो ये जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनको एक अच्छे तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड रिपोर्ट के बारे में, द स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2020। ये रिपोर्ट भी हाल ही में रिलीज़ की गई है। द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं उन्होंने ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट किया है। Around 19 extreme weather events have claimed thousands of life last year। जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुई हैं लास्ट ईयर कंट्री में, उनकी वजह से जो थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को उन्होंने अफेक्ट किया था। मोर देन 50 लाख इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व्ड इन इंडिया इन 2019। कुछ जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं जैसे कि फ्लड, साइक्लोन लाइक फैनी, वायु, बुलबुल जो लास्ट ईयर आए थे इंडिया में, एंड ड्रॉट्स वर मेजर रीजन्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 लाख migrants in 2019. There were over 45 crore migrants in the country at the time of disasters। 45 करोड़ माइग्रेंट्स को अपने ही स्टेट में इन डिजास्टर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा था। In 2011, over 1.7 crore new migrants had moved for employment purposes। 2011 में स्टडी हुई थी, उसके डाटा के अकॉर्डिंग 1.7 करोड़ लोगों ने मूव किया था। किस वजह से? फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज़, कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए था उनको, इसलिए वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की साइड मूव कर गए। और इस रिपोर्ट में फॉरेस्ट, वाटर, वेस्ट, एयर एंड लैंड, वाइल्ड लाइफ और जो अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके डाटा को भी इंक्लूड किया गया है कि उन वजह से इन चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। द स्टेट वाइज रैंकिंग वाज आल्सो प्रिपेयर्ड ऑन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड और जो वाटर मैनेजमेंट जो हैं उससे रिलेटेड एक स्टेट वाइज रैंक तैयार की गई थी, जिसमें कि पंजाब ने टॉप किया है विद अ स्कोर ऑफ 5.2 आउट ऑफ 10, और जो नेशनल एवरेज है वो है 5.16। तो पंजाब ने जो स्कोर किया है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। पंजाब का स्कोर है 5.2। तो हम इन दोनों रिपोर्ट में देखा कि जो इंडिया के जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास अच्छी नहीं रही है। तो जो इंडिया एनवायरनमेंट से रिलेटेड परफॉर्मेंस तभी ठीक कर पाएगा जब जो ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इंडिया में एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उनको इफ़ेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करें, तभी कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाएगी इंडिया की परफॉर्मेंस में। इन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये रिपोर्ट्स किसने रिलीज़ की हैं और इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है नेबरिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, ये सब आप ध्यान रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।